आजाद ज्वेलरी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम एवं गोल्ड, डायमंड, सिल्वर का सबसे शानदार कलेक्शन और सबसे कम दाम का वादा। तिली तिराहा, राजघाट रोड, सागर। मध्य प्रदेश के इंदौर में गिरते रुपए को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन करते हुए महानायक अमिताभ बच्चन को निशाने पर ले लिया है। शहर में पोस्टर लगाकर कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया है कि साल 2013 में रुपए की गिरावट पर चिंता जताने वाले अमिताभ बच्चन आज चुप क्यों हैं? दरअसल डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हो रहे रुपए को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने इंदौर में पोस्टर वॉर शुरू कर दिया है। पोस्टरों में अमिताभ बच्चन का पुराना ट्वीट दिखाते हुए तंज कसा गया है कि तब आवाज उठाने वाले आज खामोश क्यों हैं। कांग्रेस नेता विवेक खंडेलवाल ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि जब रुपया पहले गिरा था तब कई फिल्मी हस्तियों ने खुलकर प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन अब जब रुपया 93 के पार पहुंच चुका है तो बड़े सितारे चुप्पी साधे हुए हैं। मामले को और गर्माते हुए कांग्रेस ने 51,000 रुपये के इनाम का भी ऐलान कर दिया है। पार्टी का कहना है कि जो कोई भी अमिताभ बच्चन से इस मुद्दे पर ट्वीट करवा देगा या उनकी प्रतिक्रिया दिलवा देगा, उसे यह इनाम दिया जाएगा। वहीं इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस के इस कदम को नौटंकी करार दिया है। भाजपा नेता आलोक दुबे ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई ठोस मुद्दे नहीं बचे हैं, इसलिए वह इस तरह के हथकंडे अपना रही है। भाजपा का कहना है कि रुपए में गिरावट वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों का असर है, लेकिन कांग्रेस इसे राजनीतिक रंग देकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर गिरते रुपये को लेकर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। एक ओर कांग्रेस इसे आर्थिक कुप्रबंधन बता रही है, तो वहीं भाजपा वैश्विक कारणों का हवाला दे रही है। लेकिन इन आरोप प्रत्यारोप के बीच आम जनता पर महंगाई का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है, जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने गंभीर राजनीति को छोड़कर इस प्रकार का हास्य विनोद करना प्रारंभ कर दिया। कांग्रेस पार्टी तब कहां गई थी जब भारत का सोना गिरवी रखा गया था। कांग्रेस पार्टी तब कहां गई थी जब भारत के राजनीतिक इतिहास में सबसे अधिक डॉलर का अवमान हुआ था, जब कांग्रेस का शासन था। कांग्रेस पार्टी तब कहां गई थी जब करोड़ों लाखों रुपए के घोटाले हुए थे। आज ईरान, इजराइल और अमेरिका के वार के चलते विश्व में ऊर्जा का संकट है, विश्व में पेट्रोल का संकट है, विश्व की इकोनॉमी, विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो डगमगा रही है। ऐसे समय में मोदी जी के नेतृत्व में भारत मजबूती के साथ पड़ा। और सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संकट है, ये कह रही भारत का संकट नहीं, पूरे विश्व का संकट है। ऐसे दौर में भी एलपीजी और पेट्रोल की उपलब्धता उसी मूल्य पर आज तक हमें प्राप्त हो रही है। कांग्रेस इस प्रकार के नाटक, नौटंकी और ड्रामा करके जनता का ध्यान बांटना चाहती है, पर जनता चाहती है, जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और करती रहेगी। इस प्रकार की नाटक नौटंकी से कांग्रेस पार्टी अपना बचा कुचा जो भी थोड़ा बहुत जनाधार है उसको भी खो देगी। और मैं एक मुद्दा और आपके सामने उठाना चाहता हूं। कल कांग्रेस की इंदौर नगर की कार्यकारिणी की घोषणा हुई, उसमें एक भी महिला नहीं है। कांग्रेस के पदाधिकारियों में एक भी महिला नहीं है। ये महिला विरोधी और भारत के विकास के विरोधी कांग्रेस पार्टी है और अपना चरित्र का उजागर कर रही है। देखिए, 2013 में डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 55 थी। जब देश के बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन जी ने ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि जब रुपया गिर रहा है तो देश की इज्जत गिर रही है। तो आज जब डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 93 के ऊपर हो गई है, तो क्यों अमिताभ बच्चन जी चुप हैं? वो रील के अभिनेता हैं। 2013 के पहले वो रियल अभिनेता थे, अब रील के अभिनेता बन के रह गए हैं। तो इसलिए आज हमने पोस्टर लगाए हैं और हमने कहा है कि अगर अमिताभ बच्चन ये ट्वीट करते हैं आज की परिस्थितियों पर, तो हम 51,000 रुपए का इनाम कांग्रेस की तरफ से उनको देंगे, या उनकी तरफ से अगर कोई ट्वीट कराता है तो 51,000 रुपए का इनाम वो मुझको भी देंगे। आजाद ज्वेलरी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम एवं गोल्ड, डायमंड, सिल्वर का सबसे शानदार कलेक्शन और सबसे कम दाम का वादा। तिली तिराहा, राजघाट रोड, सागर।